कह रहा है आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएंगे, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है, गहनता की फसल आई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ करें, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखो दिया है कवि के मन में इच्छा जो उत्पन्न हुई है वो कैसी उत्पन्न हुई है, तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उनके उत्पन्न हुई है ना। तो ये आपका ए हो गया। अगला है कि किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है, तो भाई कैसी कलियां हैं, ये आपके विचार रूपी कलियों पर ये आपके कह सकते हैं आगमन हुआ है, विचार पे, है ना। अगला दिया है सूखे पत्ते जो प्रतीक है किसके प्रतीक है, तो ये मन के सूनेपन का है, मन का जो सूनापन है उसका आपका है, तो आपका सी हो जाएगा। गहनता की फसल से कवि का आशय क्या है, गहनता मतलब विचार की जो परिपक्वता है, विचार की जो परिपक्वता है, इसका आपका आशय आपका हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। चलिए पद्यांश के 4 क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आपने सॉल्व कर लिया, बिना किसी एनर्जी के, बिना कुछ खाना खाए, है ना। अब यहाँ पर आप लोग सॉल्व करिए कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है। चलिए गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए बताइएगा, तो देखिए हिंदी भाषा का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा 5 नंबर में। देखिए सबसे पहले आपकी संस्कृत आई थी, अब भाई संस्कृत ऑप्शन में होगी तभी तो देखेंगे ना, लेकिन संस्कृत ऑप्शन में नहीं है, तो आपकी ये पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत बाद ब्रह्म, फिर इसके बाद आपकी हिंदी। मतलब आपका आंसर क्या हो गया, ए नंबर आपका राइट हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। बहुत ऐसे महान लोग होते हैं जो व्यक्तिवाचक में और आपके कह सकते हैं जातिवाचक में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक मतलब क्या होता है, एक होना चाहिए, है ना। तो भैया यहाँ पर नहीं शब्द आपको दे दिया है, भाई हिमालय एक ही तो है, गंगा एक ही तो है, रामायण एक ही तो है ना, लेकिन पहाड़ आपके बहुत होते हैं, पहाड़ बहुत होते हैं, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये पहाड़ जो आपका व्यक्तिवाचक नहीं है, ये जातिवाचक में आ जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि भाई व्यक्तिवाचक जातिवाचक होता क्या है। जो एक चीज होती है वो व्यक्तिवाचक में, जब बहुत चीजें हो जाती हैं वो आपके पहाड़ जाति में। ठीक है, चलिए अगला है सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता। बहुत बार आपने सुना होगा, ये कहानी सुनी होगी, कहावत जो है, मतलब यहाँ पर होता है कि बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता है, किसी के पैर बार बार छूते रहो नहीं आपका काम होगा, लेकिन लय की ग्वाजा शुरू हो जाओ लाठी डंडा तो काम शुरू हो जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे यामा के रचयिता कौन है, तो भाई यामा के रचयिता पूछा गया है, तो यामा के रचयिता कौन हो जाएंगे, 8 का जवाब दीजिएगा। तो देखिए आपके महादेवी वर्मा, है ना, जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए, ऑप्शन सी हो जाएगा, महादेवी वर्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है विशेषण पूरक वाला वाक्य बताइए, विशेषण पूरक वाला वाक्य इनमें से कौन हो सकता है। चलिए जल्दी से लॉक करिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मधुबाला सुंदर थी, है ना, बच्ची को खांसी थी, मधु मेरा भाई है, माँ जी आराम से थी। मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो सुंदर है ये गुण है, और जो गुण होता है वही आपका क्या होता है, विशेषण होता है, तो ये विशेषण से परिपूर्ण है, ऑप्शन ए वाला। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची हैं, परस्पर पर्यायवाची दिया गया है। जैसे कि आपको इसकी पिछले वाली क्लास में भी ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, जैसा आज आपके यहाँ पर सामने दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर देखो हमने बताया था, यहाँ पर उत्पल दिया है और आपका ये दिया है, तो आपका देखो असम दिया है, ये तो आपका नहीं बनेगा, तो आपका कौन होगा, व्योम नभ और अंबर, कौन सा, सी वाला ऑप्शन बनेगा, व्योम नभ और अंबर इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है दाल में कुछ काला होना मुहावरे का अर्थ बताइएगा, है ना। कभी कभी आप देखते हैं ना भाई दाल में कुछ काला है, मतलब क्या होता है, तो भाई जब दाल होता है क्वेश्चन में तो दाल इसमें नहीं आपका आएगा, ना यहाँ पर दाल आएगी ना यहाँ पर दाल आएगा। समझ लीजिएगा कि जब भी कभी भी आपको ऐसा मुहावरा मिले जो आपको पता ना हो, तो ऐसे 2 ऑप्शन कम से कम आपको मिलेंगे इसी से रिलेटेड, तो भाई उनको आप पहले से हटाकर बाहर रख दीजिए। अब यहाँ पर शंका या संदेह होना, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। ये तो सरल है, आप लोग होशियार हो, महान भाव हो, तो आप लोग लगा दिए है, लेकिन भाई जो आपके परे होगा, जो आपको नहीं आएगा, पहली बार देखेंगे तो ऐसे तुक्का लगा लीजिएगा। ठीक है। भाव दशा के कारण वन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं, भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, तो ऐसे परिवर्तन को बोलते हैं वाचिक अनुभाव। क्या, वाचिक अनुभाव, इसका ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ओस बिंद चुग रही हंसनी उसको मोती जान, इस पंक्ति में अलंकार है, कौन सा अलंकार है। चलिए भाई लाइक करिएगा, भाई लाइक आप लोगों ने नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए जल्दी से, जितने लोग बाद में जुड़े हैं या जिन लोगों ने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो लाइक की संख्या भाई बढ़ा दीजिएगा। ठीक है। चलिए ओस बिंद चुग रही हंसनी उसको मोती जान, जब जान शब्द निकल आए, है ना, ये जान वो वाला जान है, कौन, यहाँ पर जान नहीं पा रहे वो वाला जान। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है,
कि आपका ओस बिंदु चुग रही हंसनी उसको जान, मतलब ओस की बिंदुओं को चुग रही, इसका मतलब ये भ्रमित हो रहा होगा, है ना। मन ही मन क्या होगा, खुशी हो रहा है, लेकिन क्या है तो आपका भ्रांतिमान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए भ्रांतिमान बनेगा, जान लगता है किसमें, भ्रांति में लगता है, ठीक है। यहाँ पर जो ओस है बिंदु चुन रही है, वो समझ रही है मोती चुन रही हूँ, ठीक है, इस कारण से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार क्या है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है, आपको थ्योरी वाले में। यहाँ पर मधुर मधुर, जब कभी भी द्विरिक्त वाले वर्ण आते हैं, अर्थात वो कॉपी पेस्ट वाले होते हैं, अर्थात पुनरुक्ति प्रकाश होता है, तो याद रखिएगा कि जब पुनरुक्ति हो रही है, एक ही शब्द की पुनरुक्ति हो रहा है, दोहराया जा रहा है, तो भाई दोहराया कहां जा रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। अब विलोम युग्म सही नहीं है तो देख लीजिए कौन सा नहीं सही दिया है। तो भाई सापेक्ष का दिया गया है निरपेक्ष, ये तो आपका सही लग रहा है ना, ये तो सही दिया गया है, ठीक है। आपत्ति का विपत्ति दिया गया है, भाई आपत्ति का विपत्ति क्या सही है क्या, आपत्ति का संपत्ति होता है, आपत्ति का संपत्ति होता है, क्या होता है भाई, संपत्ति होता है, संपत्ति होता है, ठीक है। भाई अगर आप लोग दिमाग लगा रहे हो, आपत्ति का विपित्त है ना, विपत्ति, तो आपत्ति और विपत्ति क्या है, तो पर्यायवाची है, आपत्ति और विपत्ति क्या है, तो पर्यायवाची है, विलोम नहीं है ना, तो भैया ये कहां से हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन बी गलत दिया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, छंद के चतुर्थांश को कहते हैं, छंद के चतुर्थांश को क्या कहते हैं, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो कुछ लोग जवाब दे रहे हैं छंद के चतुर्थांश, अर्थात यहाँ पर चरण होते हैं, क्योंकि चार चरण होते, बोलते हैं ना कि छंद में चार चरण होते हैं, प्रथम और दूसरे में यगण तगड़ होता है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका सही नहीं है। चलिए कुछ लोगों को नींद आने लगती है ना, जिनको हमारी वाणी सुंदर लगती है, मीठी लगती है, तो उनको नींद आती है, लेकिन हमारी वाणी इतनी तेज होती है, मरा व्यक्ति भी होगा वो भी खड़ा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं है, जब तक पढ़ाए तो नींद नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है, घनिष्ठ, परिशिष्ट, अनिष्ट और स्वादिष्ट है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं 17 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है ए नंबर, ए घनिष्ठ होता क्या है, घनिष्ठ होता है, ठा होता है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, ए वाला आपका गलत दिया गया था, ठा होना चाहिए। अगला दिया है वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है, जब वियोग होता है तो भैया आपको याद रखिए प्रवास हो जाना, अर्थात दूर भाग जाते हैं, है ना, पूर्व राग होना, यहाँ पर मान होना, लेकिन मिलन नहीं होता है, याद रखिए जब योग हो रहा है तो मिलन का कोई यहाँ पर स्थिति नहीं होती है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन मिश्र वाक्य कौन सा है, बिल्कुल इजी आपको होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको ट्रिक बताया था, कुछ पहचान बताई थी। मिश्र वाक्य की जो पहचान होती है वो क्या होती है, तो देखो यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे प्रधानाचार्य जी ने कहा कि, क्या है, ये शब्द मिल गया ना, और कहीं पर की मिल रहा है क्या, नहीं मिला है, और लग रहा है तो ये तो मिश्र वाक्य आपका है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपका की वाला है ये मिश्र वाक्य होगा, कौन सा, ए वाला आपका होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर मिश्र वाक्य आपका हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, चलिए सिया राम में स्वरूप आगद अनूप विलोचन मीनन जो जलो श्रुति राम कथा मुख राम को नाम ही पुनि राम हूं को थलु, इसमें आपका रस क्या दिया है 20 नंबर में। अब यहाँ पर 20 में दिया है रस, है ना। अगर आपको लगे कि क्या है नहीं है, तो भैया देखो यहाँ पर श्रुति जब सुनता है राम कथा, मुख से राम नाम जपता है, पुण्य पुण्य जपता है, इतना उसको आनंदित हो जाता है। तो भाई जब राम नाम जब सुनता है और बार बार उसे कहता है, तो ये भक्ति में लीन हो गया है, ऐसा व्यक्ति भक्ति में क्या होता है, लीन हो जाता है, तो इसे भक्ति रस कहेंगे। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका निजवाचक सर्वनाम है। निज मतलब खुद के लिए, और खुद के लिए जब होता है तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर यहाँ पर स्वयं कर दीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य बताइए कैसा है। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य कैसा है 22 नंबर में। तो चलिए, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, तो भैया गणित की परीक्षा हो रही है, गणित की परीक्षा हो रही है, मतलब यहां पर जो आपका है अध्यापक ने लिया है ना, मतलब यहां पर आपकी बात हुई है किस पे, कृत्य में हो जाएगा, यहां पर आपसे कर्ता पर हो जाएगा, बे नंबर हो जाएगा। अब यहां पर चाहे अध्यापिका कर दीजिए चाहे आपको कर दीजिए, इससे कोई परिवर्तन थोड़ो कर पाएंगे। अध्यापिका ने परीक्षा ली है, अध्यापक ने लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कर्ता पर ही तो फोकस हो रहा है ना। इसको बोलने से क्वेश्चन में परिवर्तन करने में, अर्थात आपकी कर्ता को परिवर्तन करने से पूरे सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब कृत्यवाची हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इनमें से सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है।
बताइए भाई 23 नंबर में क्या हो जाएगा? तो भाई दिए हैं, जब हमने बताया था देने की बात कर दे, क्या जब देने की बात कर दे तो आपको हमेशा संप्रदान लगा देना है। याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है? हारा प्रत्यय नहीं है। देखो हारा यहां भी दिख रहा है, हारा यहां दिख रहा है, हारा यहां दिख रहा है, हारा यहां पर दिख रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर एक ऐसा भी कह सकते हैं शब्द है जिसको अलग करने में हारा नहीं निकल के आएगा। अगर आप जबरदस्ती उसका हारा निकाल लेंगे तो बेकार हो जाएगा। तो देखो यहां पर आपका दिया गया है कौन सा? पनिहारा, तो पनि हो जाएगा, पालन हो जाएगा, लकड़ लकड़ हारा यहां हो जाएगा, किस्मत किस्मत हारा। ये यहाँ पर देखो पूरा का पूरा सेंटेंस एक साथ होता है। क्या ये सेंटेंस जो होता है डी वाला वो एक साथ होता है, इसे तोड़े नहीं सकते हैं, और तोड़ेंगे तो ये सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा एक, देखा जाए तो ये अपवाद के रूप में होता है, लेकिन आंसर इसका डी नंबर ही सही करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए नहीं शब्द की ओर ध्यान देते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है, रचना के आधार पर वाक्य तीन भेद किए गए हैं, सरल, संयुक्त और आपका मिश्र, ये तो सही दिया है। अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है, सही बात है। अगला दिया गया है कि उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने जाते हैं, सही है। अगर कोई वाक्य है तो उसमें उद्देश्य और विधेय होना जरूरी होता है। अब दिया है क्रिया को उद्देश्य कहते हैं और कर्ता को विधेय कहते हैं, क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा तो नहीं होता है ना। यहां पर कह सकते हैं क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय, ये उल्टा लिखा गया है। क्या ये उल्टा लिख दिया गया है? क्रिया को उद्देश्य लिख दिया, बोल दिया, जबरदस्ती कर दिया है, और कर्ता को विधेय दे दिया, ये उल्टा लिख दिया गया है ना। तो इसका आंसर कौन सा? डी नंबर गलत हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है, नीम का तत्सम रूप बताइएगा। नीम का तत्सम क्या होता है? निम्बक होता है या निम्ब होता है? बताइए जल्दी से क्या बनेगा? तो नीम का हो जाएगा निम्ब। कौन सा? ऑप्शन सी वाला निम्ब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे, देखो इंग्लिश में दिया गया है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसका हिंदी में परिभाषित बताइए क्या होता है? चलिए इम्प्लीमेंटेशन जो दिया है इसका हिंदी में क्या बनेगा? यहां पर इसका हिंदी में क्या होता है नोट कर लीजिएगा सभी लोग। कार्यान्वयन। क्या होता है? कार्यान्वयन होता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो नोट करने वाली चीज है तो उसको नोट करिएगा। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिफला मतलब तीन फलों का समाहार, तो भाई ये दो द्विगु समास हो गया है ना। यहाँ पर चक्रधर, जो चक्र धारण करते हैं, और भाई विष्णु भगवान चक्र धारण करते हैं, तो भाई आपका विशेष आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। अगला है कि करदभ का पर्यायवाची शब्द बताइए। करदभ का पर्यायवाची, और करदभ का पर्यायवाची क्या बन सकता है? यहाँ पर करदम मतलब होता है जो कीचड़ होता है ना। क्या होता है? कीचड़। तो ये आपका कीच मतलब कीचड़, समझ रहे हैं ना। कीच मतलब होता है कीचड़ होता है, उसी का पर्यायवाची होता है। ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है कि शंखैश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए अगर ऐसे दिया गया है ना, अगर ऐसे दिया गया है तो आप करेंगे क्या? तो यहाँ पर देखो सबसे पहले दिया गया है शंखैश्वर्य, इसे तोड़ेंगे तो टूटेगा सखी। क्या निकलेगा? सखी निकलेगा। सखी प्लस निकल जाएगा ऐश्वर्य। कैसे निकलेगा? ऐश्वर्य निकलेगा। तो देखिए ये आपका जो टूटा है, टूटने से ये प्रतीत हुआ यहाँ पर जो आपका बन रहा है कौन सा? यण संधि हो रहा है, क्योंकि या के साथ हमेशा आपका आधा शब्द मिल जाए तो यण होती है, लेकिन तोड़ेंगे तो सखी धन ऐश्वर्य निकलेगा, तब ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द बताइएगा। जो व्याकरण जानता है, व्याकरण जानने वाले को, व्याकरण जानने वाले को हम लोग व्याकरण कहते हैं। कौन सा? सी वाला हो जाएगा, व्याकरण बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पथ भ्रष्ट का सही सामसिक विग्रह इनमें से बताइएगा। पथ भ्रष्ट मतलब पथ से जो भ्रष्ट हो गया है, अर्थात वो अलग हो गया अपने रास्ते से, और अलग हो गया है तो अपादान कारक बनेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पथ से भ्रष्ट, अपादान यहां पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चलिए सरकार में उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले होता है, तो भैया कार निकाल के बाहर ले आइएगा और सर उठाकर बाहर रख दीजिएगा, मतलब आपका आंसर हो जाएगा सर जो आपका है इसका उपसर्ग बनेगा। ठीक है, क्या यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया, भाई कार क्यों दे रहे हैं? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? तालव्य ध्वनि पूछा गया है। तो भाई जो तालव्य ध्वनि होती है, चा वाला होता है, चा वाले में छोटी ई भी होती है ना, उसी में आपका सा भी आता है, उसी में सा भी आता है। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, ये सा आपका आता है तालव्य ध्वनि में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? विदेशी मूल का नहीं है तो देखिएगा 35 वाले में यहाँ पर देखिएगा आपसे कह रहा है कायल। ठीक है, चाय, तंबाकू, भाई चाय भी है, तंबाकू है। तंबाकू पुर्तगाली से आया है, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विज्ञापन जो आपका है ये आपका विदेशी मूल का आपका नहीं है, डी वाला। ठीक है, डी नंबर। अगला है कि शब्द की संधि गलत दी गई है। चलिए 36 नंबर में,
तो अतः धन एवं अतएव दिया है, मम धन इतर ममेतर है, अच्छ धन ऊढ़ी अच्छौड़ी है, नौ धन ऊढ़ा नहोड़ा दिया है। देखिए गलती मिल गई है कहाँ पर, डी वाले में। अब गलती क्या है, तो देखो हमने नओड़ा बताया है, क्या नओड़ा बताया, ओ में आपकी मतलब वा में ओ की मात्रा होनी चाहिए, ओ में वा में ओ की मात्रा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डबल मात्रा दे दिया है, तो आंसर डी नंबर यहाँ पर गलत हो गया है। आगे बढ़ते हैं, आपका दिया गया है एक वाक्य के 3 भागों में भक्त किया गया है, जिसमें से एक भाग त्रुटि हो सकती है और नहीं है तो डी लगा दीजिएगा। यहाँ पर दिया है नया कारखाना लगने के बाद उस जगह की तरक्की तेज गति से चल रही है, यहाँ पर त्रुटि है या नहीं जल्दी से बताइए। तो देखिएगा कह रहा है नया कारखाना लगने के बाद उस जगह की तरक्की, इतना तो सही लग रहा है, उसकी तरक्की तेज गति से हो रही है, क्या तेज गति से हो रही है, क्या होता है तेज गति से तरक्की, क्या होती है, चलती नहीं है, तो भाई यहाँ पर ऑप्शन सी वाले में दिक्कत आपकी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है पंडित जी बड़े सज्जन पुरुष हैं, यहाँ पर बताइए त्रुटि है या नहीं। तो भाई देखिए यहाँ पर पंडित जी बड़े सज्जन पुरुष हैं, गलती यहाँ पर बड़े दिया है। याद रखिए जब भी कभी भी ऐसा मिले तो यहाँ पर बहुत शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या बहुत शब्द का प्रयोग करते हैं, बहुत शब्द का, ये पंडित जी बहुत सज्जन पुरुष हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बड़े शब्द नहीं, आप लोग बहुत यूज करिएगा, ठीक है, जब भी कभी मिल जाए। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस विकल्प में क्रिया पूर्णार्थक पक्ष का प्रयोग हुआ है, मतलब पूर्णता, मतलब कोई कार्य क्या हो गया है, पूर्ण हो गया है। तो भाई देखो अब बरसात रुक गई है, अब बरसात रुक गई है, मतलब क्रिया क्या हो गई है, पूरी हो गई है, और क्रिया पूरी हो गई है तो ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर यहाँ पर राइट बन जाएगा। अगला दिया गया है अर्थभेद की दृष्टि से श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर सही विकल्प की बात करते हैं, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, है ना, बहकावे में या और किसी कारण से बह मत जाइएगा। तो देखो दिया गया है ग्रह और ग्रह, ये ग्रह मतलब क्या घर होता है क्या भाई, ये ग्रह मतलब क्या घर होता है ना, ये ग्रह होता है तब घर बनता है, मतलब यहाँ पर जो युग्म आपका गलत हो रहा है। फिर दिया अपत्य और आपका अपथ्य दिया गया है, यहाँ पर देखिए अपत्य, अपत्य और अपथ्य, अपथ्य दिया गया है, मतलब यहाँ पर बी वाला भी यहाँ पर लग रहा है कि यही मिल गया है ना, क्योंकि यहाँ पर जो सही है वो अपत्य, अपत्य मतलब संतान, अपत्य मतलब जो बीमार के लिए उपयुक्त ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो का जाएगा, कौन सा भाई, बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है, कंठ वर्ण दिया गया है। चलिए भाई यहाँ पर देखो कंठ वर्ण आपका कौन सा है 41 नंबर में। तो देखो यहाँ पर दिया गया है कि कंठ वर्ण जो होता है वो आपका का होता है, और का के साथ जो छोटा और बड़का आते हैं उनका होता है, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है संधि शब्द का विलोम बताइएगा। जब संधि किया गया है तो इसका हम लोग विग्रह विच्छेद कर देंगे, विग्रह या विच्छेद कर देंगे, तो आपका आंसर यहाँ पर ए नंबर राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिएगा। जो कम खर्च करता है, और जो कम खर्च करता है उसे क्या कहते हैं, आप व्यय बोलते हैं या मित व्यय बोलते हैं, यहाँ पर 43 नंबर में। तो याद रखिएगा जो कम खर्च करता है उसे मित व्यय कहते हैं, क्या मित व्यय, जो ऑप्शन आपका डी नंबर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से तद्भव शब्द आपको बताना है, इनमें से तद्भव शब्द आपका क्या हो जाएगा। चलिए तो आपका बजरंग है, सुरंग है, पकवान है और आपका मिष्टान है। तो देखिए आपका तद्भव शब्द में होता क्या है, तो आपका देखो दिया गया है आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर देखिएगा कह रहा आपसे सुरंग, तो भाई सुरंग तो होता ही है, ठीक है, सुरंग होता है, पकवान भी सही है, मिष्टान सही है, ए नंबर होगा बजरंग। क्या यहाँ पर बजरंग का, भाई अब बजरंग आपने पहली बार पढ़ा होगा तो गलती कर दोगे। तो देखिए बजरंग का तत्सम होता क्या है, तो वज्रांग होता है, क्या वज्रांग होता है, वज्रांग होता है, बजरंग का तत्सम होता है वज्रांग, तो इसका यहाँ पर वज्रांग बनना चाहिए था तत्सम। समझ में आ गया, नोट कर लीजिएगा पहली बार पढ़ रहे तो। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है। तो भाई यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा गया है, हिंदी के पहले साहित्यकार यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो ये है आपके, याद रखिए सुमित्रा नंदन पंत, कौन है, पंत जी हैं, ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर पंत जी हो जाएंगे, पंत महाराज। अगला दिया गया है यहाँ पर नीचे दिया गया रिक्त स्थान भरना है। अभी ये रिक्त स्थान ऐसा है कि जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन होगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा, ये पढ़िएगा रामलीला। जब ये रामलीला पूरी पढ़ेंगे तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इस विकल्प में जो 46 नंबर में भरा जा सकता है, उचित क्या भरा जा सकता है, ये आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड में है, इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि कोई ट्रिक लगा दिया जाए, है ना। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा, इसमें से आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के अनुसार जो आपका जो 4 ऑप्शन में आपको 86 वाले में भरना है वो यही 4 ऑप्शन आपको भरना है, और कोई दुनिया का दूसरा नहीं उठा के लाना है। मतलब यहाँ पर जो आपको भरना है समाचार पत्र जन साधारण के विचार को करने का साधन है। तो वही जन साधारण के विचार को क्या करता है,
विचार को क्या करता है, तो आप कहेंगे कि विचार को अभिव्यक्त कराता है, अवगत कराता है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर आपका बढ़ जाएगा, अवगत करा देता है, अर्थात यहाँ पर अभिव्यक्त करा देता है। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। एक हमने बता दिया है, बस ऐसे ही आपको यहाँ पर भरना है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, 48 नंबर में, कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूट गया है। आप बताइए इसमें कौन छूटा गया है। मोहन, कमल और सुरेश एक साथ शाला जाते हैं, पाठशाला जाते हैं। तो भाई मोहन, कमल और सुरेश, देखो यहाँ पर अगर कॉमा कर दिया जाए, मतलब अल्प विराम यहाँ पर छूटा हुआ है, अल्प विराम यहाँ पर छूट गया है। दाता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, तो भाई दाता है तो ता का यहाँ पर त्री होता है, क्या यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ता का परिवर्तन त्री में हो जाता है। ये तत्समय भी हमने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प आपको भरना है। कह रहा है संक्षिप्तीकरण करते समय, यहाँ पर हमने आपको पत्रकारिता अर्थात पत्र वाला जो टेस्ट कराया था, तो हमने बताया था जब आप लोग पत्र लिखिए तो पत्र लिखते समय आपको क्या प्रयोग नहीं करना है, अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना है। याद रखिए साधारण शब्दों में लिखा जाता है आपका पत्र, और उसमें अगर आप अलंकार लिख दोगे तो भैया आपके जो सामने वाला होगा अर्थात पढ़ने वाला, तो वो समझे नहीं पाएगा कि आपकी लैंग्वेज क्या है ना। इसलिए आपको अलंकार वाली चीजें को यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको याद रखिएगा 50 का ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका टेस्ट है ना, वो आपका कंप्लीट। ठीक है, धन्यवाद।